लेट्स वी टॉक अबाउट फॉलिकुलर डेवलपमेंट इन ओवरी। सबसे पहले बात आती है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर लगभग अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। तो ये दिख रहा है आपको प्राइमोडियल फॉलिकल का स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो ऊसेट होता है उसको बोलते हैं प्राइमोडियल ऊसाइट। इसके अंदर जो ऊसेट है उसको बोलते हैं प्राइमोडियल ऊसाइट बोल देते हैं, ठीक है। उसके आसपास आपको सेल, यहाँ पे फ्लैटन सेल दिख रहे हैं, उसको बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स, जो कि फ्लैटन शेप के होते हैं। और उसके आसपास यहाँ पे स्ट्रोमल सेल की एक लेयर होती है। क्या होती है? स्ट्रोमल सेल की एक लेयर होती है, ठीक है। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल। अब क्या होता है, अब आपको पता है कि फीमेल के अंदर, फीमेल एम्ब्रियो के अंदर ही, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर ही मियोसिस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आफ्टर बर्थ प्यूबर्टी आते आते एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी लगभग 60,000 to 80,000 क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स, यानी प्राइमोडियल फॉलिकल्स जो होते हैं, बहुत सारे जो फॉलिकल्स होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं। कुछ फॉलिकल्स जो होते हैं वो बचते हैं एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और वो सारे कौन से फॉलिकल्स होते हैं? प्राइमरी फॉलिकल्स होता है। जो प्राइमरी फॉलिकल्स का नंबर कितना होता है? तो हर एक ओवरी के पास लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे दिख रहा है कि भाई प्राइमोडियल फॉलिकल के अंदर जो फॉलिकुलर सेल थे वो फ्लैटन शेप के थे। अब धीरे धीरे यहाँ पे आपको दिख रहे हैं यहाँ पे कि वो क्यूबिडल शेप के बन जाते हैं। और उसके आसपास आपको यहाँ पे स्ट्रोमल सेल की एक लेयर तो दिख ही रही जो पहले भी थी, और एक कोलाजन फाइबर की लेयर आपको देखने को मिलती है। ये इसका अर्ली स्टेज है। लेट स्टेज के अंदर यहाँ पे क्या होता है कि भाई फॉलिकुलर सेल के अंदर माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे 2 से 3 लेयर बन जाती है सेल की, जिसको कंबाइनली बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। जिसको क्या बोल देते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। और ये जो जितने भी सेल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं उन सेल्स को बोलते हैं ग्रैन्युलोसा सेल्स, ठीक है। अब क्या होता है कि जब प्यूबर्टी आती है फीमेल के अंदर, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो क्या होता है कि जो हर एक ओवरी के पास लगभग 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उसमें से हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दरमियान लगभग 6 से 10 फॉलिकल एक्टिवेट होते हैं बिकॉज ऑफ FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन की इफेक्ट के कारण लगभग 6 से 10 फॉलिकल जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, उनके अंदर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन उसमें से कोई एक या दो फॉलिकल, मतलब 1-2 फॉलिकल जो होते हैं विच इज़ कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ऐसे 1 से मतलब 6 से 10 एक्टिवेट तो हुए प्राइमरी फॉलिकल्स, लेकिन कुछ एक या दो फॉलिकल जो होते हैं वो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। अब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आप देख रहे हो एक चीज़ यहाँ पे ऐड होगी, यहाँ पे बाहर आपको स्ट्रोमल सेल की लेयर तो दिख ही रही है। यही स्ट्रोमल सेल की लेयर जो है वो एक और लेयर का फॉर्मेशन करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्लू कलर से दिखाई गई है, उसको बोलते हैं थीका इंटरना। ये थीका इंटरना जो होती है वो सीक्रेट करती है एस्ट्रोजन हार्मोन को। ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है, ठीक है, वो उसका फॉर्मेशन कौन करवाता है? थीका इंटरना। जैसे ही ये यहाँ पे जो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा वो LH को पॉजिटिव फीडबैक देना स्टार्ट करता है। तो क्या होगा, धीरे धीरे LH भी बढ़ता है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट इनटू टर्शरी फॉलिकल, इसका डेवलपमेंट होगा सेकेंडरी फॉलिकल का, और एंड देन फर्दर इट इज़ कन्वर्ट इनटू टर्शरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत और चेंज देखने को मिलता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर क्या होता है कि जो प्राइमरी oocyte है विच इज़ कन्वर्ट इनटू सेकेंडरी oocyte। टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी में क्या था? प्राइमरी oocyte। तो यानी कि टर्शरी oocyte के अंदर क्या होता है कि मियोसिस फर्स्ट खत्म होता है और सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। अब ये सेकेंडरी oocyte जो है वो अपने सराउंडिंग एक और लेयर का फॉर्मेशन करती है विच इज़ ए सेलुलर लेयर, और जो किससे बनी होती है? ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है, और उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। और यहाँ पे आपको एक कैविटी भी दिख रही है, उसको बोलते हैं एंट्रम कैविटी। मैंने बोला कि जैसे जैसे एस्ट्रोजन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे LH को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और LH हार्मोन जो है वो यहाँ पे जो सेल को मैंने क्या नाम दिया था? ग्रैन्युलोसा सेल, इनके ऊपर काम करेंगे, और जिससे सेल जो है वो फ्लूइड का सिक्रेशन स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या बनती है? जिससे यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं अपन एंट्रम कैविटी। एंट्रम कैविटी बन गई यानी कि वो टर्शरी फॉलिकल है, ठीक है। इसके पास भी क्या है? थीका इंटरना, यानी कि ये भी क्या बनाएगा? ये भी बनाएगा एस्ट्रोजन।
ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड भर जाता है एंट्रम कैविटी के अंदर, इसको बोलते हैं लिकर फॉलिकुलाई। अब क्या होता है कि यहाँ पे टर्शरी फॉलिकल जो होता है उसका फर्दर डेवलपमेंट होता है और विच इज़ कन्वर्ट इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। उसके बाद यहाँ पे बनता है मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे क्या होगा कि और एस्ट्रोजन बढ़ेगा, एलएच को और पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा, एलएच का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ेगा। और क्या होगा यहाँ पे, ये मैंने सेल को क्या बोला था, ग्रैन्युलोसा सेल्स, वो और क्या करेंगे, फ्लूइड का सिक्रेशन करेंगे, जिससे क्या होगा और लिकर फॉलिकुलाई का फॉर्मेशन होगा। इससे क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे बिकॉज ऑफ सिक्रेशन यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि एलएच का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन बनेगा और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। जैसे ही मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो उसमें से सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। ठीक है, मतलब होता है ऐसा है कि भाई एलएच सर्ज आता है, यानी कि एलएच का अमाउंट सडनली बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है बहुत ज़्यादा फ्लूइड का सिक्रेशन होता है और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल फट जाती है। और उसके फटने से यहाँ पे क्या होता है ओव्यूलेशन। जिससे क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेकेंडरी oocyte जो है यहाँ पे वो यहाँ पे रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, और ये जो यहाँ पे फॉलिकल की जो यहाँ पे रिमेनिंग बॉडी बची है उसको बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। और ये फटने से यहाँ पे क्या होगा, कुछ ब्लड इसके अंदर भर जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉर्पस हिमोरेजिकम। फर्दर कॉर्पस हिमोरेजिकम कन्वर्ट इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड विच इज़ मेनली सिक्रेट प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करवाती है और थोड़े अमाउंट में एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, इनहिबिन वगैरह हार्मोन का सिक्रेशन करवाती है।